नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह इंदिरा कम्प्यूटर एजुकेशन के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये ओ लेवल का लेक्चर सीरीज है और ओ लेवल में हम पढ़ रहे हैं M1R5 यानी कि मॉड्यूल 1 यानी कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के बारे में। और इसमें हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग टॉपिक फिनिश हो चुका है फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इंटरनेट के बारे में। तो सर्विसेज ऑन इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में समझाया था। इंटरनेट क्या है आपका, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे विश्व में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जिसके माध्यम से कभी भी कहीं भी बैठ के किसी भी कंप्यूटर से या किसी भी जगह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये पूरे विश्व में फैला हुआ एक नेटवर्क है। तो इसका जो इसके जितने भी सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में जो सबसे पहला सर्विस है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस है, वो है आपका ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल की सर्विस है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या होता है, जैसे आप लोगों को याद होगा कि आज से अगर आप 25-30 साल पीछे जाएं तो पहले क्या होता था, जब हमें कम्युनिकेशन करना होता था, किसी को लेटर भेजना होता था, तो हम क्या करते थे, डाक का इस्तेमाल करते थे। हम जाते थे डाकखाने में, लेटर पोस्ट करते थे, फिर वो 10, 12, 15 दिन में पहुंचता था। फिर उधर से वो जो भी आपके रिलेटिव रहते थे या आपके पेरेंट्स रहते थे, उधर से वो लेटर लिखते थे, तो 10, 12, 15 दिन में आपके पास पहुंचता था। तो लगभग महीने भर में एक बार कम्युनिकेशन हो जाया करता था। लेकिन अब क्या है कि कोई भी मैसेज आपको भेजना है, आप क्या करेंगे, मेल के जरिए तुरंत मैसेज भेज सकते हैं, इंस्टेंटली मैसेज भेज सकते हैं। जैसे आप इधर सेंड करेंगे 2, 4, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, विद इन मिनट वो उस साइड डिलीवर हो जाएगा, चाहे देश के किसी भी कोने में आप मेल सेंड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, केवल हम मैसेज सेंड नहीं कर सकते, इसके जरिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कोई भी फाइल सेंड करनी है, कोई भी इमेजेस सेंड करने हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ों को हमें सेंड करना है तो ईमेल के जरिए हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे ईमेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने gmail.com ओपन किया। gmail.com क्या होता है आपका, ये एक वेबसाइट है। तो दोस्तों हम बात करेंगे ईमेल प्रोवाइडर वेबसाइट की, यानी कौन कौन सी वेबसाइट जो है हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला, जो सबसे पहला नहीं कहेंगे, सबसे जो पॉपुलर वेबसाइट है इस समय, वो है आपका gmail.com सबसे पॉपुलर वेबसाइट है इस समय। और आपका yahoo.com, ये भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट है। आपका hotmail.com, ये माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल प्रोवाइडर वेबसाइट है। रेडिफ मेल हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट्स हैं आपकी, ये सभी ईमेल प्रोवाइडर वेबसाइट हैं जो कि मेल की सर्विस को, ईमेल की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी ईमेल प्रोवाइडर वेबसाइट्स हैं, यानी कि ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट हैं, जिसमें से gmail.com आजकल के टाइम पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो यूज़र हैं वो आपके gmail.com के यानी जीमेल वेबसाइट्स के हैं। तो gmail.com आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद जैसे फ्रेंड्स आपको किसी को मेल भेजना है तो आप क्या करेंगे, gmail.com ओपन करने के बाद आप अपनी आईडी को, यानी जो आपकी मेल आईडी है, उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा, आप अपने मेल आईडी के अंदर चले जाएंगे और मेल आईडी के अंदर जाने के बाद आपको किसी को मेल भेजना है। तो जैसे मेल आईडी के अंदर जाएंगे तो आपका जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इधर बहुत सारे मेल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, जंक है, ट्रेस है, बहुत सारे। अब इधर कई अलग अलग प्रकार के मेल्स होते हैं, प्रमोशनल मेल्स होते हैं। अब आपको किसी को मेल भेजना है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, राइट मेल पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप राइट मेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप बॉक्स खुलेगा, इस तरह का। ये एक नया पॉपअप बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी, जैसे कि टू लिखा रहेगा। टू यानी कि मेन रिसिपिएंट जो है, जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं, उसका मेल आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, और मुझे कोई स्टूडेंट मेल कर रहा है ये बताने के लिए कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया,
तो मुझे मेल कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे मेरी मेल आईडी डालेगा। यहाँ पे मेल आईडी, जैसे मैं आपको बता दूं, मेल आईडी लिखने का कंप्लीट जो फॉर्मेट होता है वो आपका होता है, जैसे मेरी मेल आईडी है vishnu5885@gmail.com, एंटर। ये जो है आपका फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट ईमेल एड्रेस। और अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये क्या है, ये आपका ईमेल आईडी है। और ये gmail.com जो है ये आपका डोमेन है, यानी कि वेबसाइट है। तो और ये @ क्या करता है, दोनों को सेपरेट करता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी भी ईमेल आईडी में स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं है, कॉमा एक्सेप्टेबल नहीं है, डॉट एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे हमने लिखा vishnu5885@gmail.com, ठीक है। तो gmail.com क्या है, ये बताता है कि कौन सी वेबसाइट पे हमारी आईडी बनी हुई है, और ये हमारी आईडी है। तो आईडी और पासवर्ड हमने डाली, पासवर्ड आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद जब जैसे हमने राइट मेल पे क्लिक किया, तो राइट मेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और डायलॉग बॉक्स में आपका ये यहाँ पे मेल आईडी हमने ये डाल दी, ठीक है। और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी होता है फ्रेंड। कार्बन कॉपी क्या होता है आपका, यानी अगर सेम मेल दो लोगों को भेजना है तो 2 में हम मेन रिसिपिएंट का मेल आईडी लिखेंगे, और सीसी में उस सेकंड पर्सन का मेल आईडी लिखेंगे जिसको हम, मतलब सेकंड पर्सन को जिसको हम मेल भेजना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये मैं हूँ, यहाँ पे मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ये आप हैं, आप स्टूडेंट हैं, ये आप हैं, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपने हमको मेल किया, हमने कहा कि किसी को अगर कोई डाउट है तो हमको मेल कर दे कि कौन से टॉपिक में उसको डाउट है। आपने हमको मेल किया तो मेरी मेल आईडी आपने लिखा 2 में, और आपने हमको मेल कर दिया। अब एक बार आपने मेल किया, 2 बार मेल किया, 3 बार मेल किया, और मैं आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मैं टाल दे रहा हूँ, ठीक है बेटा देख लूंगा, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, ऐसा करके मैं टाल रहा हूँ, बार बार टाल रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो हमारे सुपीरियर हैं, हमारे जो बॉस हैं, उनसे आप हमारी शिकायत करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इनको भी पता चल जाए। तो आप क्या करेंगे, आप बॉस के पास जाएंगे, जो हमारे सुपीरियर हैं, कहेंगे कि सर मैंने 2 या 3 बार सर को मैंने बताया कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैंने मेल भी किया है बाकायदा, लेकिन सर उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो जैसे ही हमसे पूछा जाएगा, मैं कह दूंगा कि इन्होंने मेल किया ही नहीं, और मैं अपने इनबॉक्स में से आपका जो मेल आया है वो डिलीट कर दूंगा। यानी आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, आपके पास सेंड का तो प्रूफ रहेगा, लेकिन मेरे पास रिसीव करने का प्रूफ नहीं रहेगा। तो मैं मना कर दूंगा कि मुझे मेल नहीं मिला। अब इस केस में आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे मान लीजिए ये आपके, जैसे सपोज ये बॉस हैं हमारे, मान लीजिए बॉस हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि हमको जो मेल आप कर रहे हैं सेम इसकी कॉपी इनको भी मिल जाए, ताकि इनको पता चल जाए कि मुझे ये मेल भेजा गया है, आपने भेजा है। तो आप क्या करेंगे, सीसी में आप बॉस का मेल आईडी @gmail.com जो भी है, यहाँ पे बॉस की मेल आईडी डाल देंगे। तो मेन रिसिपिएंट मैं हूँ, मुझे मेल मिलेगा, बॉस को भी मेल मिलेगा। अब मैं भी देख पाऊंगा कि ये मेल बॉस को भी भेजा गया, और बॉस भी देख पाएंगे कि वो मेल मुझे भेजा गया है। उस समय अगर आप कहते हैं बॉस से कि मैंने इनको 2-3 बार सर को बोला कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो उस समय मैं मना नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मेल डिलीट कर दूंगा, लेकिन सेम मेल बॉस के पास भी है, तो हमारे ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। तो 2 और सीसी का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको एक से अधिक लोगों को मेल सेंड करना है तो आप क्या करेंगे, 2 में भी
आपने लिखा एक मेल आईडी, कॉमा लगा के दूसरी मेल आईडी, कॉमा लगा के तीसरी मेल आईडी, कॉमा लगा के चौथी मेल आईडी, कॉमा लगा के पांचवी मेल आईडी, ऐसे कॉमा लगा के इसमें मेल आईडी आप लिखते चले जाएंगे और मल्टीपल लोगों को टू में ही मेल आईडी, मल्टीपल लोगों की मेल आईडी लिख के एक साथ मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं। सीसी में भी आपने एक मेल आईडी लिखा, कॉमा लगा के दूसरी, फिर कॉमा लगा के तीसरी मेल आईडी, कॉमा लगा के चौथी मेल आईडी। सीसी में भी आप मल्टीपल लोगों को सेम मेल मल्टीपल लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये अगर आप कोई कॉन्फिडेंशियल मेल है, आप चाहते हैं कि किसी एक दूसरे को पता ना चले कि मैंने ये मेल किसको किसको भेजा है। भेजा तो आपने बहुत लोगों को है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ये ना जान पाए कि ये मेल और कितने लोगों को भेजा गया है। जैसे कि आपके पास प्रमोशनल मेल्स आते हैं, तो प्रमोशनल मेल आता है तो क्या आपको पता चलता है कि ये किसको कितने लोगों को भेजा गया है? बिल्कुल नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो भेजने का तरीका अलग है। और प्रमोशनल मेल्स जो होते हैं वो एक बार में हजारों हजारों लोगों को भेजे जाते हैं, मल्टीपल लोगों को भेजे जाते हैं, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम टू का यूज करके या सीसी का यूज करके मल्टीपल लोगों को मेल सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी कि सबको पता चलेगा कि ये मेल किसको किसको भेजा गया है। उस केस में हम क्या करते हैं, बीसीसी का यूज करते हैं। बीसीसी बीसीसी क्या है फ्रेंड्स? आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड मीन्स फ्रेंड्स अंधा। अंधा इसीलिए है कि यहाँ पे एक मेल आईडी लिखा, दूसरी कॉमा तीसरी कॉमा चौथी कॉमा पांचवी कॉमा छठी, मल्टीपल मेल आईडी लिख के हम भेज रहे हैं। और बीसीसी के थ्रू जितने लोगों को मेल भेजेंगे उसमें किसी एक दूसरे को पता नहीं चलेगा कि ये मेल किसको 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 भेजा गया है। तो फ्रेंड्स जितने भी प्रमोशनल मेल्स आते हैं, प्रमोशनल मेल्स जैसे आपका कोई भी विज्ञापन का आ गया, कोई एडवर्टीजमेंट आ गया, कोई लोन का मेल आ गया कि लोन ले लीजिए ऐसा करके कुछ भी, तो जो मेल आते हैं आपके ज़्यादातर बीसीसी के थ्रू भेजे जाते हैं और ये जो मेल होते हैं आपके स्पैम मेल कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक टू सीसी और बीसीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट मेंशन करते हैं कि हम मेल क्यों सेंड कर रहे हैं। जैसे कि सपोज आप किसी को अपना सीवी भेज रहे हैं जॉब के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाय दिस इज विष्णु विद सीवी, ठीक है। और ये आपका मैसेज एरिया है, आपका पूरा मैसेज होगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है, रिगार्ड्स, ये आपका सिग्नेचर लाइन होता है। सिग्नेचर एरिया यहाँ पे आप साइन करते हैं डिजिटल साइन, यानी कि रिगार्ड्स में नेम मेंशन कर देते हैं, वही डिजिटल साइन माना जाता है। और ये जो फ्रेंड्स है आपका, ये है अटैचमेंट। अटैचमेंट अटैचमेंट का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि आप किसी को अपनी सीवी भेज रहे हैं, तो सीवी का जो मैटर है वो आप यहाँ मैसेज एरिया में तो लिख के भेजेंगे नहीं, उसको आप क्या करेंगे, MS वर्ड पे बढ़िया फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे और उसको PDF बना लेंगे। या PDF नहीं भी बनाते हैं तो उस फाइल को आप क्या करेंगे, अटैच करके भेजेंगे। तो किसी भी एक्सटर्नल फाइल को अटैच करके भेजने के लिए अटैचमेंट ऑप्शन काम करता है। यहाँ से कोई भी फाइल, जैसे वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावरपॉइंट की फाइल है, या कोई इमेज है, या कोई PDF फाइल है, ठीक है, या कोई ऑडियो वीडियो फाइल है, शॉर्ट ऑडियो वीडियो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से अटैच करके किसी को भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इतना पूरा आपका हो गया। इसके बाद से सब कुछ करने के बाद सेंड का ऑप्शन यहाँ पे भी रहता है और सेंड का ऑप्शन यहाँ पे भी रहता है। जैसे ही सेंड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा, योर मेल हैज बीन सेंट, यानी आपका मेल सेंड हो चुका है। तो फ्रेंड्स आई थिंक ईमेल के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ईमेल में हम कैसे काम करते हैं और ईमेल में क्या क्या चीजें होती हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। टू यानी मेन रिसिपिएंट, सीसी यानी कार्बन कॉपी जिसको हम एक कॉपी भेजना चाहते हैं, और बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ज्यादातर बीसीसी के बारे में क्वेश्चन आता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में। ऑप्शन में ब्लैंक कार्बन कॉपी भी लिखा रहेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ब्लाइंड क्यों है? क्योंकि इसमें मल्टीपल लोगों को एक साथ हम मेल भेज सकते हैं, और जब मल्टीपल लोगों को मेल भेजेंगे तो किसी को भी एक दूसरे का मेल
दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि ये मेल कितने लोगों को भेजा गया है। तो फ्रेंड्स आई थिंक मेल आईडी के बारे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में कि ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, ये हमने एक इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। ये आपके दो कंप्यूटर हैं जो कि इंटरनेट में कनेक्टेड हैं, बीच में राउटर है, ठीक है। राउटर के जरिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है। अब ईमेल करने के लिए यहाँ से मेल सेंड किया जा रहा है और नेटवर्क में मेल मान लीजिए यहाँ से आ रहा है या चाहे यहाँ से आ रहा है, चाहे जैसे भी आ रहा है, और यहाँ पे मेल को रीड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो लाइबल हैं, जो काम करते हैं? ये 4 प्रोटोकॉल हैं हमारे ईमेल के लिए। पहला है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म्स लिख लीजिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। IMAP, इंटरनेट इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल दोनों ही बोला जाता है। और MIME है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एक बार देख लीजिए, ये 4 प्रोटोकॉल्स हैं आपके जो कि मेल को इधर से उधर रोटेट करने में काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसने यहाँ पे मेल लिखा, मेल लिखने के बाद इसने सेंड बटन दबाया, सेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेल यहाँ से सेंड हो जाएगा, लेकिन जब मेल सेंड होगा तो मेल किसके जरिए सेंड होगा? ये सेंड होगा SMTP के जरिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अगर काम ना करे तो हम कोई भी मेल सेंड नहीं कर पाएंगे। यानी सीधी सी बात है कि अगर हमें कोई मेल सेंड करना है तो SMTP प्रोटोकॉल का होना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से मेल एक कंप्यूटर से सेंड होता है, बाहर निकलता है। अब इसके बाद से मेल आपका यहाँ आया, राउटर पे यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इस मेल को रीड किया जा रहा है। तो यहाँ पे काम आपका करेगा IMAP, इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। यानी कि यहाँ पे जो मेल को एक्सेस करके रीड किया जा रहा है वो किसके जरिए है? वो IMAP के जरिए काम कर रहा है, इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल के जरिए काम हो रहा है, उसको एक्सेस किया जा रहा है, उसको रीड किया जा रहा है। तो ये क्या करता है? मेल को रीड करने में लाइबल होता है। इसके बाद से फ्रेंड्स बात करेंगे POP3 के बारे में, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है ये क्या करता है? ये लोकल मेल सर्वर क्रिएट करने का काम करता है। और लोकल मेल सर्वर क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल खरीदने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? सिम लगाते हैं। सिम लगाने के बाद उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप मेल आईडी डालते हैं, मेल आईडी का पासवर्ड डालते हैं, और जैसे ही मेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो क्या होता है कि जो उसमें जीमेल का एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, अगर एंड्रॉयड है तो उसमें जो जीमेल का एप्लीकेशन होता है तो उसके अंदर आपका मेल आईडी और पासवर्ड परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अब उसके अंदर जितने भी मेल आपके होते हैं वो सारे मेल परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं। अब अगर आप मोबाइल का नेट बंद कर देते हैं तो क्या होता है? फिर भी आप अपने जीमेल वाले एप्लीकेशन में जाके उस मेल को ओपन करके और उसमें आप जो है चीज़ों को ओपन करके देख सकते हैं, मेल को ओपन करके देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई नया मेल अगर सेंड करना चाहें तो सेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेल सेंड और नए मेल को रिसीव करने के लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आपका नेट बंद है तो जो पहले से रिसीव्ड मेल है उसे आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, नया सेंड नहीं कर सकते या नया रिसीव नहीं कर सकते। तो वो क्या करता है? आपके मोबाइल में एज अ लोकल मेल सर्वर काम करता है। यानी कि जो जीमेल का एप्लीकेशन है, फ्रेंड्स आपके मोबाइल में, वो आपके मोबाइल को एज अ लोकल मेल सर्वर बना देता है और किसी भी मेल को आप ऑफलाइन भी रीड कर सकते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स
कंप्यूटर को अगर हम लोकल मेल सर्वर बनाना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में क्या होता है कि आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप मेल आईडी लॉगिन करते हैं और जैसे नेट कनेक्शन ब्रेक होता है या कट जाता है तो आपका मेल आईडी ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है और दोबारा जब आप खोलते हैं तो दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ता है। जब तक नेट रहेगा तब तक आप लॉगिन करके यूज कर पाएंगे, नेट नहीं रहेगा आप यूज नहीं कर पाएंगे ब्राउज़र के जरिए। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे आपका मोबाइल है और बिना नेट के ऑफलाइन भी मैसेजेस को रीड कर सकते हैं जीमेल एप्लीकेशन के जरिए, उसी तरह से आप कंप्यूटर को भी लोकल मेल सर्वर बनाना चाहते हैं कि इसमें भी ऑफलाइन आप मेल को रीड कर सकें बिना ब्राउज़र के जरिए। तो उसके लिए कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे सबसे प्राइमरी जो एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आउटलुक एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में लोकल मेल सर्वर बनाने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस आप इंस्टॉल करेंगे या MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है, बस उसे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत होती है। आप उसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपसे जैसे मोबाइल में मेल आईडी पासवर्ड मांगा जाता है वैसे कंप्यूटर में भी मेल आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा और वो परमानेंटली आपका मेल आईडी और पासवर्ड कंप्यूटर में स्टोर कर लेगा। फिर उसी के जरिए आप मेल सेंड भी कर सकते हैं और उसी में मेल आपका सारा का सारा रिसीव होगा। और ऑफलाइन भी जो मेल आ चुके होंगे उसे आप रीड कर सकते हैं, नेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नए मेल को रिसीव करने के लिए और या नया मेल सेंड करने के लिए आपको जो है बार बार इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। नेट कनेक्शन नहीं है तो ऑफलाइन जो मेल पहले से आ चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं, उनको आप रीड कर सकते हैं। उन पे कोई वर्किंग करनी है, कोई एक्सेसिंग करनी है, कोई डेटा उसमें देखना है तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काम करता है आपका POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका क्या होता है, माइम है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये क्या करता है फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया था आप लोगों को कि जब आप मेल सेंड करते हैं तो मेल सेंड करने के लिए यहाँ पे एक इस तरह का ऑप्शन होता है जो कि अटैचमेंट का सिंबल होता है। अटैचमेंट यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा फाइल, एक्सटर्नल फाइल अटैच करके आप भेजना चाहते हैं, जैसे वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, नोटपैड की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है या आपका PDF फाइल है या कोई इमेज फाइल है, आप अगर अलग से अटैच करके भेजना चाहते हैं तो आपको अटैचमेंट पे जाके उसे अटैच करना पड़ेगा। तो जो अटैचमेंट है ये किसके जरिए काम करता है, ये माइम के जरिए काम करता है। ये मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो प्रोटोकॉल है वो काम करता है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो हम मेल के जरिए कोई भी फाइल को, एक्सटर्नल फाइल को अटैच करके सेंड नहीं कर पाएंगे, भेज नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये 4 प्रोटोकॉल होते हैं जिसके माध्यम से आप ईमेल काम करता है और इन्हीं के जरिए ईमेल की सर्विस हम लोग अवेल कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों को ये ईमेल सर्विस के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।